न जाय। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊंच भगवान। तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊंच भगवान। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, वड्डियां भागां वाले हो जो सतगुरां दी अपार कृपा सदका अमृत वेले दे पावन दरबार अंदर जुड़ बैठन दा गुरुदेव पातशाह ने ये पावन समा बख्शिश कीता है। आप जियां ने रब्बी बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। समा है गुरमत विचारां दा। बाबा शेख फरीद साहिब जी की पावन बाणी की विचार आरंभी हुई है। साध संगत अज दे इस पावन सलोक के अंदर जो सलोक नंबर 49 ते इस सलोक के अंदर बाबा फरीद साहब जो गुरमत का सिद्धांत दृढ़ करवा रहे ने, मनोबिरतियां नूं इकागर करो। पहला इस पावन सलोक नूं सरवण करिए, फिर इसका भावार्थ जो गुरमत बाबा फरीद साहब समझाना चाहते ने उन्होंने विचारन का यतन करांगे जी। सतनाम वाहिगुरु जी। फरीदा वेख कपा है जे थिया, जे सिर थिया तिलाहा। कामां दे अर कग दे कुन्ने कोयलिया। मंदे अमल करेंदिया ए सजाए तिना। मंदे अमल करेंदिया ए सजाए तिना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज दे इस पावन सलोक दे अंदर बाबा फरीद साहब जी ने गल कीती है अमलों की। पाओ के इस संसार रूपी धरती दे आके जे तू जिस तरह के कर्म कीते ने, कीते हुए कर्मां अनुसार ही तेरा पार उतारा होना है। जे चंगे कर्म कीते ने ते चंगा, ते जे माड़े कर्म कीते ते माड़ा फल प्रभु दे घर तेनू कीते हुए कर्मां दी सजा भोगनी पैनी है। सतगुरु बाबा फरीद साहब जी ने अज रहमत की कि ये शरीर रूपी कर्म रूपी धरती है ते कर्म रूपी धरती उपर मनुख जिस तरह का बीज बोंदा है उसी तरह का फल इस कर्म रूपी धरती के उपर पुंगरदा है। बाबा फरीद साहब ने कुछ एग्जाम्पल दिते ने। शुरू दे विच आखदे ने कि फरीदा वेख कपा है जे थिया, कि कपा की हालत देख। जिहड़ा कपा अपने आप नूं पिंजवांदा है, जिसनों वेलने दे अंदर वेलिया जाता है, ते उसकी हालत विद्वान पुरुष इस गल नूं लिखते ने कि तकरीबन मार्च के महीने अंदर जदों कपाह जां कपास बीजी जाती है ते सावण भादरों के अंदर उन्होंने ये भादरों का महीना भी अपने उपर हंडाणा पैंदा है जो अत दा हुमस वाला है। ते जदों कपाह दे अंदर रूह पैंदा है ते आके रूई नूं चुनिया जाता है। रूह चुनन तो बाद उसनूं पिंजिया जाता है। वेलने दे अंदर उदा बीज वखरा होया, उदी रूह वखरी हुई
ਤੇ ਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਸ ਕਪਾਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੜਾ ਬਣਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਕਪੜਾ ਤਨ ਦਾ ਬਸਤਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾ। ਤਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਿਲ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਔਰ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਦ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਮਾਦ, ਤੇ ਕਮਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੌਖਾ ਜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਗੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਕਹਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਪਲਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਸ ਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਲੜ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਛਿੱਲੜ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਾਦ ਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਤਨੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਖਤ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕੁੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਚਕਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੰਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਘੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਇਲਿਆ, ਕੋਇਲਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਏ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਣਗੇ ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ, ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਦ ਦੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਕੋਇਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਇਤਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਏ ਤਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਿਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ,
वो आखते ने कि फरीदा दर दरवाजे जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल। आखते ने कि कदे कड़ियाल नूं देखे है। पुराने समय अंदर टाइम लई समय लई कड़ियाल बद्धा हुंदा सी ते एक पहरेदार हर घड़ी तो बाद हर पहर तो बाद उसके उपर हथौड़ा मारदा सी। पता लगदा सी इतना समा हो गया है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि दर दरवाजे जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल। कदे कड़ियाल की हाल डिठी है। वो निर्दोषा मारी है, वो तो निर्दोष है, उन्हें कोई मंदा कर्म नहीं किया। हम दोषां का क्या हाल ते साडा की बनना है जो जीव रात दिन मंदे अमल करते ने। हुण सतगुरु महाराज ने रहमत की इस पावन श्लोक अंदर जो गुरमत का सिद्धांत अज असी दृढ़ करना है। बाबे नानक ने आख्या कि रब ने जीव तेरे उपर बड़ियां अनायतां कीतियां ने, रब ने तेरे उपर बड़ियां बख्शिशां कीतियां ने। देखो रब ने रातां बनाईयां, रुतां बनाईयां, थित्तां बनाईयां, वार बनाए। असी पावन बाणी अंदर खंडां दे विचों पहला खंड है ये धर्म खंड। गुरुदेव आखदे ने कि राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। पवन बनाया, पानी बनाई, अग्न बनाई, पाताल बनाया। इन्हां सारियां दे तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। धरती मालिक ने बनाई कि इत्थे आके तू मालिक दी बंदगी कर, धर्म नूं कमा। ते धर्म तो कमान तो भाव है अपने जीवन नूं सार्थक कर, अपने जीवन नूं सफला कर लई रब दी भगती कर। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, तिस विच जी जुगत के रंग। हुण इस धरती उपर कई तरह के जीव ने, उन्हां दीयां जुगतियां रहण दा ढंग, कई तरह का उन्हां दा पहरावा है, कई तरह दीयां उन्हां दीयां बोलियां ने। महाराज आखदे कि तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। पर अगे आखदे ने कि करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। करमी करमी तो भाव कीते हुए कर्मां अनुसार ही जीव तेरे कर्मां दा हिसाब होना है। सच्चा आप सच्चा दरबार, परमात्मा आप सच्चा है, उदा दरबार, उदी हजूरी, उदा न्याय सच्चा है। दुनियावी तौर दे उपर ते देखो मनुख कोर्ट अंदर कचहरी अंदर 4 टके दे के अपने पक्ष फैसला करवा लेगा, पर रब दी हजूरी अंदर क्योंकि सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवार नदरी करम। पवै निशान कच पकाई उथै पाए। कचियाई दा ते पकियाई दा उत्थे जाके पता लगना है। जिसनों अज बाबा फरीद साहब आखदे ने कि मंदे अमल करेंदियां जिस तरह दे तू कर्म करेगा, जे मंदे कर्म करेगा तो यह सजाए तिना उन्हां जीवां नूं सजा मिलनी है जिवें कमाद नूं पई, जिवें कपाह नूं पई, जिवें घड़े नूं पई, कुन्ने नूं ते कोयलिया नूं पई। बाबा फरीद साहब का बचन है, वो आखते हैं कि 4 गवाया हंड कै 4 गवाया सम। 4 भाव के 4 पहर जिंदगी दे जितने भी गुजरे ने, भावें किसी दी 70 साल उम्र है, भावें किसी दी 100 साल उम्र उन्हें गुजारी, 4 पहर दिन दे सारे दिन जितने भी गुजरे ने वो हंड के दुनिया दीयां दौड़ां दे विच पदार्थां दी दौड़ दे विच गुजर गए। 4 गवाया सम 4 सो के गुजार दिता। ते बाबा फरीद साहब आखते ने कि 4 गवाया हंड कै 4 गवाया सम लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे काम। तू संसार दे विच किहड़े काम लई आए कि दुनिया के पदार्थ इकट्ठे कर लई कि दुनिया में सोण लई ही आया है। देखो गुरबाणी ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिता है। वो आखदे ने पशु मिलै चंगियाइयां खड़ खावे अमृत दे। कहने कि पशु जड़ा है ना वो चारा खांदा है, खड़ खावे, वो चारा खा के घास फूस खा के भी अमृत वर्गा दुध, अमृत वर्गी दुध की बाल्टी भर के देंदा है। ते नाम भी होने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे ते नाम तू सखने जीव अपना जीवन सारा ही फिटकार दे च गुजार देंदे ने। सतगुरु महाराज रहमत करते ने। कल भी ये श्लोक बाबा फरीद साहब का मैं आप जी नाल साझा कीता सी। बाबा फरीद साहब आखते ने कि मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे भन
तिन्हां प्यारियां भाइयां अगों दिता बन। अगली पंक्ति है, वेखो बंदा चलिया चौह जणियां दे कन, अमल जे कीते दुनी विच दरगाह आए कम। जो अज दी पंक्ति है, मंदे अमल करेंदियां ए सजाए तिन्हां। ते वेखो बंदा चलिया चौह जणियां दे कन, अमल जे कीते दुनी विच दरगाह आए कम। जे अमल चंगे कर्म संसार च कीते ने ते तां ही प्रभु दी हजूरी अंदर तैनूं शर्मिंदगी नहीं होएगी। बाबा फरीद साहब ने कहा ना कि जिनी कमी नाहे गुण, ते कंबड़े विसार मत शर्मिंदा थीवें साईं दे दरबार। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज नूं लाहौर दी धरती उपर गए। लाहौर दी धरती पर दुनी चंद अपने पिता दा श्राद्ध कर रहे है। भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणि इतिहास सूरज प्रकाश ग्रंथ के करता, जिन्होंने नानक प्रकाश ग्रंथ भी कहे, वो लिखते ने कि बाबा नानक जो पहुंचे दुनी चंद के घर पिता का श्राद्ध, ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह आखन लगे, दुनी चंद जिस पिता का तू श्राद्ध कर रहे है ना, वो तो बघियाड़ दी जूनी च पिया हुए है। इतिहास बड़ा लंबेरा, मैं नेड़े गल रखा। बाबा नानक दुनी चंद नूं लैके आए जिथे बघियाड़ दी जूनी दे विच उहदा पिता झाड़ियां दे छुपिया होया है। वो आखन लगा, गुरुदेव पातशाह मेरा पिता बड़ा धर्मी सी। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह आखने कि वासना जड़ी है वो दुनियावी मास ते टिकी हुई, ते दुनिया तो कूच कर गया, ते निरंकार ने बघियाड़ दी जूनी च पाए। मेरे मालिक ने रहमत की, जोड़ा बघियाड़ दी जूनी च पिया होया सी, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उदी बंद खलासी की। अज बाबा फरीद साहब भी आखते हैं कि मंदे अमलों तो बचन लई एक काम कर, गुरु की शरण च पै जा, मालिक की शरण पै जा, क्योंकि प्रभु इतना बेअंत है, तेरे मंद कर्मां नूं भी बख्शण वाला है। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण। कबीर साहब का एक बचन आंदा है कि तू पिंजर हो सुवटा तोर, जम मजार कहाँ करे मोर। हे मालिक तू पिंजर है, पिंजर तू पाओ पिंजरा, तू पिंजर हो सोटा, सोटा कहना तोते नो। मालिक तू पिंजरे की तरह, ते मैं तोता बन के तेरे उस पिंजरे दे च भाव के तेरे पिंजरे रूपी शरण च आ जावां। ते जम मजार, जम रूपी मजार, मजार कहना बिल्ले नो। हुण बिल्ला दुश्मन है तोते का। कबीर साहब आखते ने कि जम रूपी बिल्ला भी उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिहड़े तोता बन के गुरु की शरण च आ गए, ते गुरु रूपी पिंजरा जिहड़ा है उन्होंने कुछ बिगड़न नहीं देंदा। श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी का बड़ा सुंदर बचन है। वो आखते ने कि देखो कोरा कागज होए, ते कोरे कागज नूं पानी दे च अगर डिग पे, ते कोरे कागज नूं वो गाल के पानी खत्म कर दिंदा है। पर उसे कागज नूं जे घ्यो की संगत मिल जाए ना, तो फिर वो पानी उदा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी गल भाई साहब भाई गुरदास ने की, वो आखते ने कि 100 मन रोई होए, ते 100 मन रोई वास्ते 100 मन अग की लोड़ नहीं। छोटी चिंगारी साड़ के 100 मन रोई नूं खुआर कर देंदी है, साड़ देंदी है। पर उस छोटी जी रोई नूं जे तेल की संगत मिल जाए, वो सारी रात चानन करती है, ते अग भी उदा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तीसरी गल भाई साहब गुरदास जी कहते हैं कि लोहा पानी दे सुटिया जाए, पानी दे सुटण की देर है, वो पानी दे डूब जाएगा। पर लोहे नो जे लकड़ की संगत मिल जाए, वो आप ही नहीं जिहड़े उस नाव दे बैठणगे उन्होंने भी तारण योग हो जाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी का बचन है, वो आखते हैं कि जैसे किरतास गर जात जल बूंद परी, जिवें कागज गल जाता जे पानी की बूंद पै जाए, जैसे किरतास गर जात जल बूंद परी, किरत सन बंद जल मद सावधान है। जैसे कोट भार तूल तनक चिनक जरै, तेल मेल दीपक में बाती विद्यमान है। जैसे लोह बूढ़ जात सलल में, डारत ही काष्ट प्रसंग संग सागर ना मान है। अखीर आखते ने कि तैसे जमकाल ब्याल सगल संसार ग्रस है।
देखो काल ब्याल जमदूत सारे जगत नूं ग्रास रहे ने। जैसे काल ब्याल सगल संसार ग्रास है, सतगुर भेटत ही दासन दसान है। जे गुरु की शरण पै जाए तो ये सारे दास बन जाते ने। गुरु की शरण पिया हुआ दी, मालिक की शरण पिया हुआ दी जमदूत ना आवे नेरे, उन्होंने नेड़े जमदूत भी नहीं आते। तो अज सतगुरु महाराज ने बाबा फरीद साहब ने रहमत की, आखिर के मंदे अमल करेंदे ए सजाए तिना, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ अमल करते ने मंदे कर्मां दे पे ने। क्योंकि संसार विचरदियां होइयां ਇਹ इंसान कपड़ रूप सुहावना, बड़ा सोहना है कपड़ा रूप जो तन है, पर सच्चाई यह है कि छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीपता पावना। हुक्म किए मन भावदे राह भीड़ै अगे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना, कर औगण पछोतावना। इस संसार रूपी धरती दे आके शरीर रूपी कर्म धरती पर मंदे अमल ना करी। बाबा नानक जे मक्के दी धरती पर गए ते मौलवी आके कट्ठे होके सवाल करनगे, बाबा तू अपने कोल नहीं, जो तेरे कोल ये पुस्तक है, एक किताब है, इनू खोल के सानू इस दे चों दस के हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा है। भाई गुरदास जी ने यह गल अंकित की है, वो आखते हैं कि पुछन फोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, हिंदू वड्डा है कि मुसलमान है। ते बाबे नानक देखो ना, जदों असी किसी जीव के पक्ष बोलना होए, देखते हैं कि कोल ताकत है तो कई बार उहदे अवगुणां नूं छुपा के उहदी खुशामद कर देंदे हां। पर बाबा नानक कल्ले नाल मरदाना है, उथे हजारां दी तादाद है, वो मौलवी ने, उन्हां दी अपनी धरती है। पर बाबा नानक भी उथे कहते हैं कि पुछन फुल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। जे चंगे अमल नहीं तो भावें हिंदू है तो भावें मुसलमान है, मंदे अमल करेंदे आ ए सजाए तिना। एक गल करके मैं समाप्ति करा। सतगुरु महाराज पावन बाणी अंदर रहमत करते ने कि ए इंसान तू संसार दे चाहे एक कर्म रूपी धरती दे उपर आके चंगे शुभ अमल कर। क्योंकि चंगे अमलों करके ही, चंगे कर्मां करके ही मालिक दे घर तेनू थां मिलनी है। और वो अमल तो गुरु दे अनुसारी होके कर, फिर गुरु दी शरण च भी ते परमात्मा दी हजूरी अंदर भी तेनू मान मिलेगा, तेनू रब दे घर भी थां मिलेगी। सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जदों आनंदपुर साहब की धरती पर विचरते ने, इतिहासकारां ने गल लिखी है कि भाई लाहौरा सिंह कलगीधर पातशाह महाराज के साहिबजादियां दा खिडौना है। भाव के खिड़ावा जो बच्चों को खिलाता है, बाबा अजीत सिंह तो लैके बाबा फतेह सिंह तक उन्होंने नाल खिलाता है, उन्होंने उंगली पकड़ के तुरदा है, उन्होंने सारी संभाल करता है। खिड़ावे रखे जाते सन ते कलगीधर पातशाह महाराज की शरण च उन्हें रहना। तो उसनों कदे पैसे की लोड़ पे तो उसने भाई माला सिंह को कुछ पैसे उधारे लै ले। उन पैसे लैके भुल गया। कुछ समय बाद माला सिंह ने कहा लाहौरा सिंह नूं कि बड़े दिन हो गए पैसे तुसीं लए ने ते हुण मेरे पैसे वापस मोड़ दिओ, परतवा दिओ। ते लाहौरा सिंह मुकर गया। ते अगों उसने बाणी दे ये बचन पढ़े जो असी पावन बाणी पढ़ते हाँ कि जां तू मेरे वल है तां क्या मोह चंदा। उसदे बचन आंदे ने कि लेखा कोई ना पुछे पंक्ति है जां हर बख्शंदा। उन्हें पंक्ति पढ़ी कि लेखा कोई ना पूछे जां गुर बख्शंदा, कि मैं गुरु दे घर दे सेवा करदा हाँ, मैनू कौन लेखा पूछेगा। ते धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज चुबारे दे उपर माड़ी दे उपर बैठे हुए ये पंक्तियां सुन रहे सन। ते धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज उपरों ती ही आवाज मारी, आखणगे लाहौरा सिंह तेनू ये पंक्तियां भुल गईयां कि हक पराया नानका
उस सूअर उस गाये गुर पीर हामा तां भरे जा मुर्दार ना खाए। कि गुरु पीर भी तां हामा भरदा जे तू मुर्दा ना खाए, पाओ कि किसी का हक ना खाए। क्योंकि हक खाना जिवें हिंदू वास्ते गऊ खाना ते मुसलमान वास्ते सूर खाना, क्योंकि हिंदू कदे भी गऊ का मांस नहीं खाएगा और मुसलमान कदे भी सूअर का मांस नहीं खाएगा। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह दा पावन बचन जो कलगीधर आखदे ने कि हक पराया नानका उस सूअर उस गाये गुर पीर हामा तां भरे जा मुर्दार ना खाए। गुरु पीर भी तां हामा भरेगा जे तू मुर्दा किसी का हक ना खाए, तां ही गुरु तेरी हामी भरेगा। हुण देखो मंदे अमल करेंदियां ये सजाए तिना जो अज बाबा फरीद साहब ने इस पावन बाणी अंदर रहमत की। आखन लगे फरीदा वे कपा है जेथिया, कपा दी की हालत हुई। उन्होंने चुनिया गया, चुन के फिर उन्होंने छांटिया गया, फिर पिंजिया गया, उहदे जो विड़ेवे ने वो वखरे किए गए, फिर उसका कपड़ा तैयार किया गया, कैंची नाल कटिया गया, फिर धोबी उसनूं मार दिंदा ते तिल्लां दा की हाल होया, कोलू अंदर पीड़िया गया, कमाद नूं टुकड़े करके उन्होंने बीजिया गया, कमाद नूं फिर उहदे गन्ना तैयार होया, फिर कोलू दे पीड़ के रस वखरा करके कड़ाहे दे उपर चाड़ के उसनूं फिर तपाया गया। जिहड़ा बचिया होया घास है जां बचिया होया उहदा घाह वो फिर वापस अग दे च पाया गया। कमाद की हालत ये हुई। कागज नूं ताड़ी आदि के दख्त दा बुरादा जिहड़ा है उहदे नाल कागज बणिया, उहनूं बड़ी मार पैणी पई। कुन्ने घड़े नूं कितनी मार पई ते कोयलियां नूं टुकड़े कर करके कोयले बनाए। फिर जदों लोड़ पई फिर ठंडिया करके फिर वापस गर्म किया गया। कोयलियां की की हालत हुई। इतनियां गल्लां करके बाबा फरीद साहब आखदे ने कि मंदे अमल करेंदियां ये सजाए तिना जिहड़े फिर जी मंदे अमल करते ने उन्हां नूं ये सजा मिलदियां ने। वारां की वधीक बाणी दे अंदर ते जदों बाणी 9वें महले तो पहला शब्द आंदा है श्लोक महला 5वां, उसदे ये पावन बचन गुरु अर्जन देव महाराज दे आखन लगे कि पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय नानक ज्यों मत्थन माधाणियां त्यों मथे धर्म राए। जिवें मधाणी जड़ी है वो घड़े दे अंदर दुध नूं रिड़कदी है, दही नूं रिड़कदी है, मंदे कर्म करन वालियां दी हालत भी यही होंदी है। इसलिए सतगुर आखदे ने कि नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। रब ने तेरे कीते हुए कर्मां दा लेखा विचारना है। इसलिए जी वो कर्म कर जिन्हां कर्मां दे नाल संसार दे अंदर भी रब दी हजूरी दे अंदर भी तेनू मान मिले। रे रे दरगाह कह न को आओ बैठ आदर सब देओ। रब दी हजूरी अंदर भी तेनू मान मिले, तेनू रब दी हजूरी अंदर भी सत्कार मिले। इस जीवन नू सफला कर ले गुरु दी शरण पै के मालिक दे नाम नू अपने जीवन का आसरा बना। यही अरदास विसर नाही दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाओ इहो। नानक चाओ इहो बोलदियां होइयां बेअंत भुल्लां हो गईयां होणियां। गुरु समर्थ है, संगत बख्शण योग है जी, बख्श देना। आखो प्यार नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।